मंचों में विनोद बाबू का नाम लेते हैं, बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं और सब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, सब निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। निजी अस्पताल इनका, निजी विश्वविद्यालय इनका, निजी महाविद्यालय इनका। और आप ही के कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में और हमारे विधानसभा के सदस्य के रूप में जयराम महतो जी, अभी आप लोग आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को सुन रहे थे। उनके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं और यहाँ पर कई विधायक उपस्थित हैं, पर मैं निश्चित रूप से अपने नौजवान साथी जयराम महतो का नाम जरूर लूँगा, क्योंकि वो विद्यार्थी भी हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं और काफी सक्रिय हैं। ये हम सब इस बात को समझते हैं। चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो कॉलेज की शिक्षा हो, आने वाला समय में इसमें और कितना गुणवत्ता लाया जा सके, इसका पूरा का पूरा प्रयास निरंतर जारी है। जितने भी तकनीकी कॉलेज खुल रहे हैं, जो प्राइवेट से खुल रहे हैं, उनमें लगभग 70% माननीयों का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और आप कल्पना करेंगे कि हम शिक्षा को बेहतर दिशा देंगे। और आप देखेंगे नहीं बल्कि आप महसूस करेंगे बहुत जल्द कि बहुत सारी जो कमियां हमारी है वो बहुत तेजी से दूर होते हुए हमें दिखाई देंगी। विधि व्यवस्था को किस तरह से सुधारने की आवश्यकता है? आपने देखा, हम 1 बजे रात को गए, ये भी झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं, तो सदन में यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बतौर एक छात्र रखेंगे या फिर? आपको जानकारी मैं दे दूं, मेरा जो सवाल था, विश्वविद्यालय में जो यहाँ कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कार्यरत हैं, उनका जब मेरा सवाल हुआ सदन में, तब उनका पेमेंट को बढ़ाया गया है। तो ऐसा नहीं है, विश्वविद्यालय की चिंता मुझे है और मैं विश्वविद्यालय की चिंता एक विधायक के रूप में नहीं, वो लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, वो हमारे घर के हैं, हम उनके बीच से हैं, तो निसंदेह बिना किसी शर्त के हम उनकी चिंता करते हैं और उन विषयों को हम सदन तक लेकर जाते हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में हमारा ये जो विश्वविद्यालय BBMKU, ये बड़े शहरों की तुलना में निसंदेह आज अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धनबाद का कोई मुकाबला नहीं है। झारखंड की बात करें तो धनबाद, जमशेदपुर 2 ऐसे क्षेत्र है जो आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न है। तो निसंदेह अगर सकारात्मक दिशा में अगर प्रबंधन प्रशासन अगर कार्य करे और सरकार का संरक्षण मिले तो निसंदेह हमारा विश्वविद्यालय झारखंड का बेहतर विश्वविद्यालय बनके, हिंदुस्तान का बेहतर विश्वविद्यालय बनके सामने आएगा। आज जितने भी बीएड कॉलेज खुल रहे हैं, जितने भी तकनीकी कॉलेज खुल रहे हैं, जो प्राइवेट से खुल रहे हैं, उनमें लगभग 70% माननीयों का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और आप कल्पना करेंगे कि हम शिक्षा को बेहतर दिशा देंगे। मंचों में विनोद बाबू का नाम लेते हैं, बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं और सब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, सब निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। निजी अस्पताल इनका, निजी विश्वविद्यालय इनका, निजी महाविद्यालय इनका। तो ये शोभनीय नहीं है। जिस दिन यहाँ के माननीय, चूंकि विधायिका एक महत्वपूर्ण अंग होती है, विधायिका विधि बनाने वाले लोग होते हैं, जिस दिन विधायिका ढंग की विधि बनाएगी इस राज्य में, यह राज्य विनोद बाबू और बिरसा मुंडा के सपनों की ओर अग्रसित होगा। नहीं तो आज हमें लगता है 5 से 15% विनोद बाबू के सपने को हम साकार कर पाए। एक बहुत बड़ा हिस्सा आज विनोद बाबू के सपने को हम लोग छू तक नहीं पाए। विधि व्यवस्था को किस तरह से सुधारने की आवश्यकता है? आपने देखा, हम 1 बजे रात को गए, ये भी झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक विधायक नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जहां 1 महीना पहले 2 नक्सलियों का एनकाउंटर हो चुका है, वहां 1 बजे रात को एक विधायक जाता है और उसी का प्रेशर है कि हालांकि हम बोकारो पुलिस टीम के कप्तान को धन्यवाद देंगे, लेकिन सवाल ये है कि हर बार विधायक आएगा तभी समस्याओं का समाधान होगा और कई सारे केस पेंडिंग है, उनका समाधान कब होगा? सदन में जनता की सुरक्षा हो, चाहे जो भी विषय है जो जनता के सरोकार से जुड़े हैं, उन विषयों को इस विधानसभा के सत्र में पूरी प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ किसी विधायक ने उठाया है तो बिना किसी की बात के जरा महत्व नहीं उठाया।